एक और चीज़, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास जो भी सवाल हैं, वो जब इवेंट खत्म हो रहा होगा, सारे स्पीकर्स बोल चुके होंगे, आप तब उनसे सवाल करिएगा। आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे। थैंक यू। बोलने के साथ क्वेश्चन पूछता है फिर खुद नमस्कार साथियों। डॉक्टर मृत्युंजय राव परमार सर का और विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित पाया हूँ। मेरा नाम पीयूष कुमार पांडे है और मैंने यूपीपीसीएस की जो 2023 की परीक्षा है उसमें डिप्टी एसपी रैंक में 19वीं रैंक प्राप्त करी है। तो मैं जो जर्नी है यहाँ तक की उसकी अगर आप लोगों को कोई प्रश्न होंगे उसके माध्यम से, अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे उसके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवालों का मैं जवाब दूं। अगर आपके प्रश्न है तो आप एक एक करके पूछें, उसके माध्यम से मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा आप लोग। जी के सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर हिंदी मीडियम में थे क्या? मीडियम इज बेस्ट। तो आपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात करी है, तो जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी रीडिंग आपने स्टार्ट करी है, उसमें आपने अगर 6 से स्टार्ट करी एनसीईआरटी, तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक तरफ से हार्ड वर्क करेंगे कि उसमें एक बार आपने पहले सबसे रीडिंग कर ली है, उसके बाद एक बार रीडिंग करने के बाद आपके स्मार्टनेस वहाँ पे काम आएगी कि आप किन किन पॉइंट को आप अंडरलाइन करते हैं और किन का नोट बनाते हैं। इसके लिए जो आपका जो सिलेबस है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। सिलेबस और जो आपके एनसीईआरटी उसके माध्यम से आप एक सबसे स्मार्टनेस लेके आएंगे कि हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्मार्टनेस वही है कि आप एक पॉइंट क्लिक करिए पॉइंट की कौन कौन सी चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। और कोई प्रश्न आपका? सक्सेस जर्नी मैंने जो अपना जो बैचलर डिग्री है मैंने यहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करी है 2017। और इसी परीक्षा में मैं भी जब क्लास खत्म हो जाती थी तो मैं भी यहीं जहाँ आप कभी बैठते होंगे क्योंकि मेरा आर्ट डिपार्टमेंट से कुछ खास नाता नहीं रहा है, मैं बीएससी मैथमेटिक्स किया हूँ, लेकिन मेरे यहाँ कुछ दोस्त जरूर हुआ करते थे जिसकी वजह से मैं आउटडोर में यहाँ आता था। और आप लोगों को पता होगा कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है इसकी जो हवा है काफी ठंडी है। यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद मैंने अपना मन बनाया कि मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी करूंगा, सिविल सर्विस में मुझे आना था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तब से कंटिन्यू मेरी जर्नी रही है, काफी अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ। और अगर जो इसमें सिविल सर्विस तैयारी की बात है तो आपको पता है कि 3 स्टेप का एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। प्रीलिम्स के स्तर पे ज्यादा चुनौतियां इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सीटें तो आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा रहती है। इसके पहले हम लोग जो अगर इंटरव्यू की पोस्ट पे 150 सीटों में सिलेक्ट होकर के यहाँ पे आए हैं, इस बार 220 की नोटिफिकेशन आई है, हो सकता है आगे बढ़ेगी। तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन एफर्ट लगाएंगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस बहुत दूर नहीं है। और जो प्रीलिम्स के स्तर पे मैंने लगभग सारी चीजें डिसाइड करी है, सारी चीजें बताई हैं कि जो आपका सिलेबस है उसको आप ध्यान में रखिए और उसके आधार पर अपनी जो नोट्स हैं उनको बनाइए और प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए, क्योंकि उन्हीं के आसपास आपको पता चलेगा एग्जामिनर का माइंड क्या है। कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखोगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाले जो प्रश्न पत्र जैसे 2017 मार्च को 2024 में अभी होने वाला है, इसमें कौन से प्रश्न एक्सपेक्टेड हो सकते हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस के माध्यम से पता चलेगा। आप लोग कोशिश करिए, अगर जो लोग यहाँ तैयारी स्टार्ट करने के फेज में हैं
वो कोशिश करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और अपने सिलेबस पे अच्छी खासी पकड़ बनाएं। उसके बाद मुझे लगता है कि आप प्रीलिम्स पास करने के प्रीलिम्स आप अच्छे से पास कर पाएंगे। जहां तक मेंस की बात है तो मेंस में मैं अभी सब बता रही थी कि जो सिलेबस है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सेल्फ नोट्स बनाने में काफी ज्यादा बिलीव करता हूं कि जो भी आपके पास सिलेबस है उसके हर एक पॉइंट पे आपके पास 2 से 3 पेज का आप एक कंसाइज नोट्स होना चाहिए। उसी के माध्यम से आप अपनी जो रैंक है और आप अपनी जो पोस्ट है उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो आप जब भी जो भी सिलेबस दिया हुआ है जीएस में अगर 1 से लेकर 6 पेपर तक का जो सिलेबस है उसमें हर एक पॉइंट पे आप कोशिश करिए 3 से 4 पेज का नोट्स हो। उसके लिए आप करंट की जो उसमें सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, उससे आप अपडेट करते रहिए अपने टाइम टू टाइम। जो आपकी रिपोर्ट आती है, इंडेक्स आती है, उनको आप उसमें अपने ऐड ऑन करते रहिए अपने नोट्स में। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई कोचिंग की जरूरत है, किसी से अगर हेल्प की जरूरत है, तो वो भी आप लीजिए। मुझे लग रहा है कि जरूर आप सेलेक्ट होंगे। जी देखिए कि मेरा प्लान भी कोई नहीं था, सही बात तो ये मेरा कोई प्लान नहीं था और मैं सिविल सर्विस के लिए गया था। ये बात जरूर थी कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इसके बीच में मैंने 1-2 अटेम्प्ट दिए, उसमें मेरा नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से। उसके बाद मैंने बीसीएस के भी मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे और ये मेरा पहला इंटरव्यू था और उसमें मैं सिलेक्ट होकर के आया। मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेशन एफर्ट लगाए हुए ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं और सिलेबस जो है उससे जो आयोग से जो प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं उन पे आपकी नजर है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, 1 साल में 2 साल में आप मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन ना हो क्योंकि कंपटीशन आप जान रहे हैं ठीक ठाक है, हो सकता है 1-2 साल में सिलेक्शन ना हो, लेकिन अगर आपने ईमानदारी पूर्ण तरीके से मेहनत किया है मुझे लगता है कि सिलेक्शन 100% होगा। देखिए जो मेरा सिविल सर्विस में आने का जो मन था वो आफ्टर 12th ही बन चुका था। तो मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से मतलब एक वजह इसकी ये भी थी कि मैं 12th के बाद मुझे एक इंस्पायर स्कीम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर किसी ने मैथमेटिक्स किया उसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ था। तो उसके लिए ये था कि बीएससी मैथमेटिक्स और एमएससी के लिए मुझे स्कॉलरशिप अलॉट हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके थ्रू मैंने बीएससी मैथमेटिक्स मैंने किया। उसके बाद अभी क्योंकि मैंने मन बना लिया था 12th के बाद कि मैं सिविल सर्विस में आऊंगा, तो जैसे मेरा 2017 में बीएससी कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं कंटिन्यू तैयारी में तो नहीं तो बीएससी आप ग्रेजुएशन में बीएससी आप पता होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो लोग बीएससी कर रहे हैं उनकी लैब होती है, लैब ठीक ठाक में टाइम पे क्लीन करना पड़ता है। या इस तरीके से मैथमेटिक्स है, फिजिक्स भी होगा आपको लैब भी करनी होगी उसमें ठीक ठाक टाइम जाना, क्योंकि एक आप प्रैक्टिकल करने में पता चलेगा कि 1 महीना लग जाता है, तब तक प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है ये बात है, मैंने उसी चीज से गुजरा हूं ना, तो पता है कि वो बात फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा तो 3 महीने करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आपने थर्ड ईयर में प्लान अगर बनाइए एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद आपका थर्ड ईयर फाइनल हो जाए, उसके बाद आप 1-2 साल और मेहनत करिए। मुझे लग रहा है अगर अच्छे गाइडेंस में मेहनत करिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है लोग पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनकी जो पढ़ने का तरीका होता है वो डिसाइड नहीं होता है, बस उनका ये होता है कि खूब पढ़े जा रहे हैं पढ़ेगा, उस तरीके से चीजें नहीं होंगी। जो सिलेबस है और प्रीवियस क्वेश्चन, यही 2 चीजें जो है वही आपको राह दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। उस पे फोकस करिए, एनसीईआरटी पे जोर दीजिए क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लग रहा है उसके बाद कोई 2 साल 3 साल अगर अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा बहुत आराम से। मुझे हो सकता है आपका सेकंड में भी जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने पहले से मेहनत करी तो उसके लिए हो जाएगा। जी बोलते हैं तैयारी के दौरान कि तुमसे ना हो पाएगा, इसका क्या तो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो आप शांति से सुन लीजिए और करके दिखाइए कि हमसे हो पाएगा। जी बताइए। अभी जब आपने कहा था कि ये ठंडी हवा से कैसे बचे? इसके माने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नहीं सबने सही जवाब दिया है।
आउटसाइडर है। जी एक करके पूछिए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा। सर जैसा कि आपने कहा कि PYQ देखना चाहिए, तो जब PYQ अभी से देखना शुरू करते हैं तो लगती है कि क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आती है कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की है, लेकिन बहुत सारी ऐसा क्वेश्चन होती है जो पता ही नहीं चलता किस सब्जेक्ट की है। देखिए क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन अगर यूपी पीसीएस के पेपर में आ रहे हैं तो आपको सेलेक्ट होने के लिए 100 प्लस करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा। 2, 4, 5 प्रश्न चाहे पीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उसमें ऐसे जरूर आएंगे जो आपकी हो सकता है समझ से परे हो। उन प्रश्न के पीछे आप मत भागिए, आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको नॉलेज वहां पे दिखाना है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। नहीं सर, तो आपने कहा कि शुरू से देखना मैं अभी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, मैं अभी तैयारी करने का सोच रहा हूँ, तो अभी से PYQ देख रहा हूँ, तो कभी कभी लगता है कि पहले सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, तब ये समझ में आएगी नहीं PYQ। देखिए, पीवाईक्यू कवर करने का जो तरीका है ये भी आप समझिए कि टॉपर जैसे हम लोग हैं तो ये बता दें कि पीवाईक्यू आपको कवर करना है। कि पीवाईक्यू आपको कैसे कवर करना है, पहले अगर आप हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं तो हिस्ट्री का आपने सिलेबस कम से कम पढ़ रखा होगा ना, तब आप करेंगे पीवाईक्यू। नहीं तो पीवाईक्यू देखेंगे आप, उसके बाद आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी, या जो ब्रिटिश जो यहाँ पे आगमन हुआ वो किस तरीके से आया, कैसे उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। आपने पढ़ाई की है, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे क्रोनोलॉजी आ जाएगी आपकी करने की, आप नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट आप एनसीईआरटी, आप फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो आप एनसीईआरटी पे जाइए और आप धीरे धीरे करके अच्छे से अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत विद्वान लोगों ने एनसीईआरटी लिखी है, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको आपकी डेवलप होगी और आगे आप पीवाईक्यू करिए तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन लिख के लाए हैं आप। इसीलिए तो मैंने बताया कि मेरी ताकत है जो मुझे यहाँ ले आई है, सेल्फ नोट लेकर के आए। तो सिलेबस आपका जो है, मैंने अभी बताया कि हर एक सिलेबस के एक पॉइंट जैसे आपका दिया हुआ है, उसमें आपके 2 से 3 पेज का कंसाइज नोट होना चाहिए। उसी को बार-बार रिवाइज करें, पहले एफर्ट लगाइए अपना नोट बनाने में। आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहां से दूसरा को नोट मिलेगा, कोचिंग से आप कर रहे हैं वहां से आपने नोट कुछ मिला और आपके सिलेबस से रिक्वायर नहीं हो रहा है, उस भी कंटेंट का कोई काम का नहीं है, बात समझ लीजिए आप। तो जो सिलेबस से हो रहा है, आपका रिवाइज हो रहा है, उस पे आप फोकस करिए। एक बार नोट बना लीजिए, उसी को बार-बार रिवीजन करिए, तो भूलने की मुझे लग रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी। ये आपके स्वभाव पे, आप दिन में पढ़ती रात में एग्जाम होते हैं, जब सुबह एग्जाम होता है तो उनको दिक्कत होती है। अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए एग्जाम के 1 हफ्ते 15 दिन पहले आप उनको जो अपनी जो पढ़ने का तरीका है उसको लगभग रात 2 बजे तक ले जाइए धीरे धीरे करके, तो आपको आसानी होगी। क्योंकि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अगर आप फ्रेश रहेंगे तो आप अच्छा एग्जाम कर पाएंगे। तो आप चाहे दिन में जो पढ़ने वाले दिन में पढ़े, रात में पढ़ने वाले रात में पढ़े, लेकिन थोड़ा एग्जाम के आसपास थोड़ा ध्यान रखें। ना पढ़ने वाले ना ठीक है, थैंक यू।